गुड इवनिंग। आज हम लोग पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे और 100 से अधिक लगभग 125 ऑब्जेक्टिव को इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आने वाले क्वेश्चंस इसमें एडेड हैं, तो ध्यान से देखना है और कंप्लीट करते जाना है। और भी लेक्चर्स इसी तरह से आएंगे आपका, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबल गैस होते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कम समय में करना है तो थोड़ा फास्ट फास्ट लेके चलेंगे हम लोग। नोबेल गैस होते हैं, नोबेल गैस कैसे होते हैं? एक परमाणु, मतलब कि जैसे O2 है तो द्विपरमाणुक है ना, क्योंकि ये नोबेल गैस नहीं है। N2 है, द्विपरमाणुक है। इसी तरह से नोबेल गैस कैसे होते हैं? जैसे हीलियम अकेला एक परमाणुक होता है, ठीक है। XeF2 की आकृति देखिए, यहाँ पे दो बच्चा जहां फंसता है, यहाँ पे बात करते हैं शेप और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था और शेप की। अगर बात करें शेप की तो XeF, लेकिन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां है? तो 1 2 3 4 इस तरह से भी तो है। इलेक्ट्रॉन की साथ साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो है। तो हम लोग शेप और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अलग अलग होता है, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे सरल रैखिक हो जाएगा आकृति में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं XeF4 की आकृति कैसा होता है। वर्ग समतलीय बना सकते हैं, अगर बनाना है तो, इच्छा है तो बना लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फास्ट फास्ट क्वेश्चंस कर लेना है हम लोग को, आज देख लेना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सारा लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने पर, ठीक है। उत्कृष्ट गैसें का मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। HiO3 जब 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बन जाएगा I2O5, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ClO3 की आकृति कैसी होती है? तो टेट्राहेड्रल होती है। IB7 टाइप, अरे टाइप है भाई, जैसे IF7 है इसी टाइप का तो है। तो हैलोजन की संरचना कैसी होती है? पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। इसकी देख लो, अगर कभी समस्या हो तो समझने के लिए कि भाई पेंटागोनल कैसे बाइपिरामिडल बनेगा। क्या है? IF7 की बनाना है ना, तो I लिख लेते हैं। एक F है, एक F है, F है, F है, F है। थोड़ा सा इसको F, F, ठीक है, मिलाते हैं। पेंटागोनल हो गया, बाई करना है, ये कहानी है इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है? अपरूप है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये, ओस्वाल्ड विधि रहता है ना। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ऑक्सीकारक है ये, PCl5 क्या है भाई? ऑक्सीकारक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग को देखना है, जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं क्वेश्चंस बोर्ड में या कहीं भी एग्जाम को अच्छा स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है आपका, ठीक। NH3 क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का संकरण sp3 होता है। कोण 109 डिग्री, थोड़ा सा कम जाता है, 107 होता है क्योंकि लोन पेयर की वजह से। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है? SO3, ठीक। आगे देखते हैं, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HPO3, फॉस्फीन, PH3। फॉस्फीन और फॉस्जीन अंतर होता है, एक होता है फॉस्जीन, तो उसका क्या फॉर्म होता है? COCl2, ये है फॉस्जीन,
ठीक है, इसमें और इसमें अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फॉस्फीन की प्रयोगशाला में किस विधि द्वारा बनाया जाता है? पी। ठीक, आगे चले। निम्न में से कौन हंसने वाली गैस है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक कौन है? Fe और MO होता है। कौन होता है? Fe और MO, ये उत्प्रेरक होता है। कभी कभी पूछ जाता है, MO उत्प्रेरक नहीं होता है, MO इसकी शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट है, ये प्रोमोटर होता है भाई, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? कौन है? H3PO4। निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण नहीं प्रदर्शित करता? देखो, एक ही तो है जो हमेशा माइनस में रहता है, वो है फ्लोरीन। पूरे ऋणात्मक एक ही है पूरे आवर्त सारणी में, कौन है? फ्लोरीन है। दिक्कत है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है? अभी बात किए थे, कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला के साथ बोले थे N2O। निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है? H2TE। H2TE, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? बंध ऊर्जा सबसे अधिक किसका है? TE। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? शून्य किसका होगा? जो चारों तरफ से बराबर की ताकत लगा ले, है ना? ये वाला, ये बराबर खींचेगा, ये बराबर खींचेगा, ये बराबर खींचेगा, तो इसीलिए म्यू इसका क्या हो जाएगा? शून्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही। नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड में कौन सा सबसे कम क्षारीय है? कौन है? NF3, नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड NF3। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव कौन होते हैं? वर्ग में सबसे नीचे वाले तत्व के पास पहुंच जाओ, रेडियो एक्टिव के पास पहुंच गए, आर्यन। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? अरे ऑक्सीजन की प्लस अवस्था तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ होती है भाई, सीधा ऑप्शन देखो OF2। बाकी सब जगह तो ऑक्सीजन की जो होती है माइनस में होती है, फ्लोरीन के साथ ही तो प्लस में होता है। निम्नलिखित में किसका उत्कृष्ट गैस द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? कौन है? जेनन है। और कौन है? आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, यह आवर्त सारणी के अलावा 16 का नहीं है, सल्फर है 16 का। ठीक है, NH4NO2 नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? NH4 हाइड्रोजन के साथ है, माइनस में होगी, सीधा सी बात है, ऑक्सीजन के साथ है, प्लस में होगी, ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, उतना ज्यादा सोचना नहीं है। निम्नलिखित में किसमें जल में रखा जाता है? किसको जल में रखते हैं? सफेद फास्फोरस को, नहीं तो आग लग जाएगा, है ना? शुद्ध N2 गैस किससे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध N2 गैस किससे प्राप्त किया जाता है? NH4Cl और NaNO2 को अभी क्रिया करा के। हंसाने वाली गैस किसके गर्म करने से बनती है? NH4NO3, डी नंबर ऑप्शन। बिजली चमकने में कौन सी गैस निर्मित होती है? बिजली चमकने पे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, P4 में PP बंद बनने में कक्षों P प्रतिशत कितना है? 75%। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत आंसर है द्रव अमोनिया ठंडा के जैसा काम करता है, शीतलक के जैसा कार्य करता है। ठीक, नाइट्रोजन का कौन सा हाइड्राइड अम्लीय है? कौन सा है? N3H। ओके, PCl3 तथा PHMgBr का विक्रिया करने से क्या देगा? क्या देगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आगे चले। माचिस की तिल्ली में फास्फोरस के साथ लाल फास्फोरस होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कैसा है? एक क्षारकीय। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल क्या है? कैसा है? एक क्षारकीय। पिछले वाला वीडियो में सारा बताया है कि कैसे फास्फोरिक अम्ल को हम लोग देखते हैं। ठीक, PCl3 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? H3PO3 प्लस HCl, यहाँ पे प्लस HCl है। ठीक है, प्लस HCl। साइनामाइड विधि से निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया जाता है? किसके लिए? अमोनिया के लिए। फास्फोरस के सर्वाधिक सामान्य खनिज कौन है? कौन है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स। फास्फोरस की 3 महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, अभी बताए थे। फास्फोरस में -3, +3 और +5।
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में यूरिया का अमोनिया सल्फेट की तुलना में अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह मृदा में अम्लीयता उत्पन्न नहीं करता है। रेफ्रिजरेशन द्रव में अमोनिया का उपयोग करते हैं क्योंकि क्या है, इसकी वाष्पीकरण ऊष्मा उच्च होती है। अकार्बनिक ग्रेफाइट क्या है, B3N3। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, B3N3H6 इसको बोलते हैं अकार्बनिक बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं याद है? कार्बनिक बेंजीन इसको कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रह जाता है इस वजह से। कार्बनिक बेंजीन का क्या फॉर्मूला, C6H6। ये है कार्बनिक बेंजीन, ये है अकार्बनिक बेंजीन, ये है अकार्बनिक ग्रेफाइट। कार्बनिक ग्रेफाइट कार्बन, यहाँ पे 4 सवाल की बात है, ठीक है। सांद्र HNO3 किसके पात्र में रखा जाता है, तो एल्यूमिनियम के पात्र में, ठीक है। निम्न में से किस यौगिक का अस्तित्व नहीं है, कौन नहीं पाया जाता है भाई, ASCl5। निम्न में से किसका सर्वाधिक क्षारीय है, कौन है सर्वाधिक क्षारीय, Ni। निम्नलिखित में से कौन यौगिक त्रिक्षारीय अम्ल है, कौन है त्रिक्षारीय अम्ल, H3PO4। यौगिक जो गैस प्रवस्था में आणविक प्रकृति में लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक होता है, PCl5। सफेद फास्फोरस है, कैसा है, चतुष्ठोस, बताए थे इसकी संरचना को। निम्न में से किस अणु में पीएच बंधों की संख्या अधिकतम होती है, किसमें होती है, H3PO2 में। ओलियम का सूत्र है H2S2O7। अभिक्रिया, ये गलत है चीज है, अरे हेबर प्रक्रम लिखा हुआ है भाई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, अमोनिया दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया के उत्पादन बढ़ जाता है। नल जल का सूत्र, हर जल का जो सूत्र क्या पूछना, H2O। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बंध कौन किसमें है, तो अमोनिया में, है ना। रसायन साधारण नमक का नाम क्या है, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 3 का संकेत क्या है, SN। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। NaOH है एक, क्या है NaOH, अरे भाई आप क्षार है और क्या है, ठीक। आगे चले, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, बात किए थे पिछले बार में भी, HNO3। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, SO2। ओलियम, ये इसे लिख देना, H2SO4 और कौन सा अवयव उपस्थित है, तो SO3। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल एकत्र नहीं की जाती, गैस जल में नहीं एकत्र, तो कौन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणु है, कौन है, तो ये तो Cl2 है, अभी बताए थे इसके बारे में चर्चा की थी, ये N2 की बात हो रही है। हीलियम है, अकेले है, ऑक्सीजन O2 है। नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है, अधातु है। यहाँ भी आंसर दिख रहा होगा, उटपटांग थोड़ा सा हो गया, बी ऊपर नीचे से इस तरीका से देख लेना है, ठीक है। हीलियम का सूत्र, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त सारणी तत्वों की संख्या कितना है, 8। H2SO4 है, कैसा है, द्विभस्मिक अम्ल है, C2 अणु में। अच्छा यहाँ पे सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या, एक काम करते हैं, यहां से दिखते हैं हम लोग। अगर सीधा सीधा सिंपल बात करें इस तरीके से, 1 सिग्मा 1 पाई, तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और बात करते हैं तो सेट नहीं होना है। हाँ, अगर सिंपल सी बात करें, कुछ और बात करें, इस तरीके की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, जो कि यहाँ सेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा ट्रिकली देख लेना है, ठीक है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा भाई, BF3। LiCl, NaCl और KCl में विलयन का अनंत अनुताप क्या हो जाएगा, KCl।
विषमत में सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है, मतलब पी ब्लॉक का नहीं है, कौन है? तो बेरी। HCl की खोज किसने की थी? ग्लेबर ने। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल है। NCl3 जल द्वारा जल अपघटित होने पर क्या देता है? NH4HOCl। एक कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस निरूपित होता है Mg2P2O7। अमोनिया क्लोरीन की अधिकता में क्रिया करके देती है NCl3 तथा HCl। NPCl2 की संरचना किस प्रकार है? तो चक्रीय है भाई। इसमें किसमें पीओपी बंध उपस्थित है? तो कौन है? पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। समूह 15 के निम्न तत्वों में कौन सा सर्वाधिक अस्थायी 5 संयोजी यौगिक बनाता है? फास्फोरस। कौन बनाता है? फास्फोरस। नाइट्रोजन के संदर्भ में कौन सत्य है? ठीक, क्योंकि कम विद्युत ऋणात्मक में तो होता नहीं नाइट्रोजन, निम्न आयनीय एंथैल्पी होता नहीं, डी कक्षक तो होता ही नहीं है। निम्न बहुरूपता प्रदर्शित करता है, कौन? सभी के सभी करते हैं बहुरूपता प्रदर्शित। ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? प्रिस्ले किया था। कौन किया था? प्रिस्ले। H3PO3 है एक क्या है? द्विभस्मिक अम्ल है। कैसा है? द्विभस्मिक अम्ल है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी की बंध की संख्या क्या होती है? 3। कितना? 3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबलतम ऑक्सीकारक है? F2 होता है। F होता है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? आंसर गलत है। हाँ बापू देख लो, आंसर गलत है। HCl हो जाएगा, बाकी सब तो बनाता ही है। ऑक्सीजन और ओजोन है, अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन से धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? पारा होता है। निम्नलिखित सबसे अधिक भस्मिक है, कौन है? Na3। H2SO4 है एक, H2SO4 एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? हीलियम होता है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? फर्स्ट ग्रुप का है। ठीक है। सफेद फास्फोरस में अणु इनमें सही क्या है? 6p पेंड होता है। सबसे प्रबलतम अम्ल कौन है? Bi3। SF नहीं होगा, SF6 होगा, तब जाके ए आंसर फिट कर जाएगा और आंसर सही होगा ये। PCl5 का ज्यामितीय आकार है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? Mg नहीं है। डी ब्लॉक का तत्व है Mg, डी का है ये। ठीक है। निम्नलिखित में किसका बंध कौन सबसे अधिक है? तो BF3। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवाहित करने पर क्या देता है? CuNH3N4। किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? ऑक्सीजन O2 का। किस यौगिक का द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है? HF, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। सांद्र HNO3 के कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? Pb। आगे देखते हैं। Na2H2 अभिक्रिया करके क्या देता है? Na2SO4O6 अनुचुंबक को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, कौन है? O2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजेन। निम्नलिखित में किसमें p'-d' बंधन है? SO3 2-। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रबलतम होगा? कौन होगा? CCl। फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr फॉर्मूला से भी कभी पूछा गया है, AgBr। क्लोरीन अमोनिया का अधिकता में अभिक्रिया करके देता है, अभिक्रिया करके क्या देता है? N2NH4Cl। सबसे प्रबलतम अम्ल है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था देखना है, सबसे प्रबलतम लगा देना है। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अम्ल बनाता है? F2। कौन बनाता है? F2। सल्फर, सॉरी यहाँ पे है S8। क्या है भाई? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? शून्य होती है। खुद से जुड़ा हुआ रहा, जैसे O2 है तो इसमें भी शून्य होगा, N2 है तो इसमें भी शून्य होगा। इसी तरह S8 है तो एक अपना है,
निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? डी H2O, क्योंकि हाइड्रोजन बंद काम करेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। निम्न में से कौन अम्लीय है? SO3 संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि याद रखना है, H2SO4 बनाने की विधि है। क्या बनता है? H2O7। ये कौन है? ओलियम। इसको क्या कहते थे? ओलियम। ओलियम है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, H2SO4। इसको फ्यूमिंग, धुआं बनता है, ठीक है, फ्यूमिंग करता है। ठीक, सी नंबर ऑप्शन। फॉस्जीन का साधारण नाम देखिए, फॉस्जीन का साधारण नाम आ गया ना, कार्बोनिल क्लोराइड। बोले थे फॉस्जीन और फॉस्फीन में अंतर है। यह है फॉस्जीन। फॉर्मूला COCl2। अरे किसको रखने पे? खुला छोड़ने पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़ने पे फॉस्जीन बनता है, जहरीला होता है, टॉक्सिक। ठीक है। कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है? कौन है? आयोडीन। में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। बहुत ज्यादा पाया जाता है, ग्रीन हाउस गैस कैसे हो जाएगा? क्लोरीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सिल्वर और कॉपर के निष्कर्षण के लिए व्यंजक चूर्ण में किया जाता है, कीटाणु को मारने में भी किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग निम्न में किसकी उपस्थिति में? नमी की उपस्थिति में क्लोरीन बदल जाता है। ठीक है। व्यंजक चूर्ण का विरंजन प्रभाव निम्नलिखित किसके मुक्त होने के कारण होता है? क्लोरीन के कारण होता है। ये है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लेक्चर्स को देखते जाना है, कंप्लीट करना है और अच्छे मार्क्स को लाना है। ठीक है।